हेलो दोस्तों, योर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। अध्याय 7 सबक 6 सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। 1995 की बात है। रॉबर्ट सिंगापुर अपनी एक बुक पर इंटरव्यू देने गए थे। वह इंटरव्यू एक महिला ले रही थी। वो महिला रॉबर्ट से कहती है कि मैं भी एक दिन आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनूंगी। वह महिला अभी अपना खर्चा निकालने के लिए न्यूज़पेपर के लिए लिख रही थी और वह भी बढ़िया लिखती थी। रॉबर्ट ने उस महिला की बुक पढ़ रखी थी। तो रॉबर्ट कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है। तो इसी बात पे वह महिला रॉबर्ट से सलाह मांगती है। तो रॉबर्ट ने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो आपको सेल सिखा देगा और उसका पता दे दिया। पर वह महिला गुस्सा हो गई और बोली कि मैंने अपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री ली है और अब मैं सेल्स सीखूं। उस महिला को सेल्समैन से नफ़रत थी, क्योंकि सेल्समैन को सिर्फ पैसा चाहिए होता है। ऐसा रॉबर्ट नहीं, ऐसा वह महिला बोल रही थी और वो वहाँ से जाने लगी। तब रॉबर्ट ने अपनी किताब उठाई और वहाँ पर उस महिला के कुछ नोट्स रखे हुए थे। तो रॉबर्ट ने वो नोट्स उठाए और उनसे पूछा कि इस पर क्या लिखा और किसने लिखा है। तो उस पर लिख रखा था नोट्स पर, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर। इस पर आपने ये नहीं लिख रखा बेस्ट राइटर। मैं आपसे अच्छा लेखक नहीं हूँ, पर हाँ मैं सेल्स स्कूल गया हूँ। आपके पास मास्टर डिग्री है और अगर इन दोनों को मिला ले तो आप बेस्ट सेलिंग राइटर बन सकती हैं। उस महिला ने गुस्से में बोला कि मैं इतनी नहीं गिर सकती कि मैं एक सेल्समैन बनूँ, और आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। फिर रॉबर्ट ने बताया कि रॉबर्ट जहाँ अपनी गाड़ी ठीक करवाने जाते हैं वहाँ पर एक लड़का है। वह इंजन की आवाज़ सुन के पता लगा लेता है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। ऐसे लोग अपनी सक्सेस से बस एक कदम दूर होते हैं, और अगर ये अपनी स्किल दुनिया को दिखाएंगे तो आज ये जितनी गरीबी में जी रहे हैं वैसे नहीं जिएंगे। और रॉबर्ट ने बताया कि वह रिपोर्टर ही अगर सेल सीख लेती तो उसकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। रॉबर्ट ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम थोड़ा अजीब था, अमीर और खुश होना चाहते हो तो स्कूल मत जाओ। और ऐसा नाम रॉबर्ट ने इसलिए रखा था ताकि लोगों को ये सबसे अजीब लगे और अलग, जिसकी वजह से लोगों का इस पर ध्यान जाए। और वह पुस्तक बिकी भी बहुत थी। और 1996 में रॉबर्ट ग्रेजुएट हुए थे। उस टाइम सबसे ज़्यादा खुश थे रॉबर्ट के पिता, और फिर उनकी एक अच्छी नौकरी भी लग गई। और फिर रॉबर्ट ने 6 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और मरीन कैंप में भर्ती हो गए ताकि वे एरोप्लेन उड़ाना सीख सकें। ये सब की वजह से रॉबर्ट के पिता को अच्छा नहीं लग रहा था, पर माइक के पिता ने रॉबर्ट को नौकरी छोड़ देने की बधाइयाँ दी। और ये नौकरी करने वाले लोग यह कहते हैं कि हम अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, पर ये लोग भी पैसा देख के, नौकरी की सुरक्षा और सुविधा देखकर ही नौकरी करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन से प्यार है। और आप अगर स्कूल में भी देखते हैं तो उनका ही ज़्यादा सम्मान होता है जो किसी एक विषय में पढ़ के PhD हासिल कर लेते हैं। मगर माइक के पिता का कहना अलग था। वो कहते थे कि आपको सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। इसलिए माइक के पिता की कंपनी में रॉबर्ट और माइक ने हर तरह का काम किया था, और ये सब उनसे माइक के पिता ने करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम जितना ज़्यादा सीखोगे उतना बढ़िया रहेगा। रॉबर्ट ने बहुत अच्छी नौकरी छोड़ी और बहुत बेकार नौकरी भी करी है, बस इसलिए कि वो सीख सके। उन्होंने सेल्स का काम भी किया था शुरू में, तो उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं आता था। रॉबर्ट बहुत शर्मीले थे और इसलिए वो यह जानबूझ के सीखने गए थे, और उन्होंने 8 साल तक सेल्स में काम करने के बाद आज वो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। और स्कूल में फाइनेंशियल बुद्धि को बुद्धि माना ही नहीं जाता, जबकि पूरी ज़िंदगी वे इसी के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि स्कूल भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी रकमों वाली नौकरी मिल सके। और जब वो यही सीखने के लिए जाते हैं तो उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज क्यों नहीं दी जाती। और एक चीज़ ये भी है कि काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी से ना निकाल दिया जाए, और उनके मालिक उन्हें काबिलियत के हिसाब से भी कम इसलिए देते हैं क्योंकि वो कहीं और जाके काम ना करने लग जाए। और उनके बॉस उन्हें टाइम टाइम पे गिफ्ट भी देते रहते हैं,
जैसे कि दिवाली पर बोनस और प्रमोशन की कहानी सुनाते रहते हैं और बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो नौकरों की तरह काम करते हैं। रॉबर्ट के पिता हर साल मेहनत करते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, पर हर साल उनके हाथ निराशा लगती है और वो अगले साल और मेहनत करते हैं। और हाँ, रिटायर होने के बाद प्राइवेट पेंशन वालों की तो बहुत बुरी हालत है, इसलिए इसके भरोसे तो बैठना बेकार है। और ये सब रॉबर्ट उनको बोल रहे हैं जो ये सीखना चाहते हैं। जिसको ये सब सीखना ही नहीं है, उसको आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहता। और आपको बहुत सारे स्किल क्यों सीखने चाहिए? ऐसा सबके साथ होता है, एक ना एक दिन होता ही है। मान लो आप जिसमें एक्सपर्ट हो उसमें से आपको निकाल दिया जाए, या किसी वजह से वो बंद हो जाए, या आपको ही छोड़ना पड़ जाए किसी वजह से, पर वापस उतनी ही तनख्वाह वाली उसी फील्ड में नौकरी मिलना मुश्किल होता है। तो आपको और कुछ भी आना चाहिए। ये नहीं कि आपके निकाले जाने या छोड़े जाने से आप बर्बाद हो जाएं। और ज़रूरी नहीं है निकाले जाने के डर से ही आप कुछ और सीखें। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। रॉबर्ट अपनी कक्षा में पूछते हैं कि आप में से कितने जने मैकडॉनल्ड वाले से अच्छा बर्गर बना लेते हैं। तो वहाँ लगभग सभी लोग अपने हाथ उठाते हैं। जब वे उनसे पूछते हैं कि जब आप मैकडॉनल्ड वाले से अच्छा बर्गर बना लेते हैं तो उनसे ज़्यादा पैसा क्यों नहीं बना पाते, और जब ये पूछते हैं तो सारे चुप हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप पूरा ध्यान अच्छा बर्गर बनाने में लगाते हैं और मैकडॉनल्ड वाला अपने बिजनेस सिस्टम में अच्छा है। इसलिए मैंने उस रिपोर्टर महिला को सेलिंग सीखने के लिए कहा था और उन्होंने बोला कि मैं पैसों के पीछे भागता हूँ। और उस समय रॉबर्ट तो पैसों के बारे में कुछ कहा ही नहीं। रॉबर्ट ने तो बस इतना कहा था कि सीखो, और वो खुद पैसों की वजह से अपनी नौकरी नहीं छोड़ रही थी। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।